हाय फ्रेंड्स, मैं हूं जर्ना पटेल और स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल जर्नास रेसिपी में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे साउथ इंडियन की दो चटनी। तो ये साउथ इंडियन चटनी है, वो इडली, डोसा, मेंदू वड़ा किसी के साथ भी आप खा सकते हो और एकदम साउथ इंडियन स्टाइल ही बनेगी। और ये चटनी को आप 2 से 3 महीने तक फ्रीजर में स्टोर भी कर सकते हो और ये चटनी का टेस्ट है वो एकदम बाजार जैसा ही आएगा। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं, बनाते हैं साउथ इंडियन चटनी। तो सबसे पहले हम नारियल की चटनी बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज का ये नारियल ले लिया है और ये नारियल को इसी तरह से हमें तोड़ देना है और उसका अंदर से पानी भी निकाल लेना है और इसका नारियल भी निकाल लेना है। तो इसी तरह से तोड़ के इसका पानी हम ग्लास में निकाल लेंगे। अब ये पानी को हम साइड में रख देंगे और ये नारियल को अंदर से हम इस चाकू की मदद से इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये नारियल को निकालते समय आपको एकदम केयरफुल रहना है, क्योंकि ये इसका चाकू है वो ये निकालते समय आपके हाथ में लग भी सकता है। तो यहाँ पर मैंने ये नारियल में से अंदर से इसका श्रीफल है वो निकाल लिया है। अब इसको मैंने पानी से वॉश कर लिया है। अब ये नारियल का जो पीछे उसका ब्राउन पार्ट होता है, उसका छिलका होता है, वो सारा हमें निकाल देना है। तो पिलर की मदद से या तो फिर चाकू की मदद से आप इसका छिलका हटा सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पिलर की मदद से इसका छिलका निकालने में एकदम आसानी रहती है। तो इसी तरह से हम ये श्रीफल में से, ये नारियल में से हम इसका ब्राउन पार्ट है वो सारा हटा देंगे। तो ये नारियल में से हमें ब्राउन पार्ट है वो निकालना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी चटनी एकदम बाजार जैसी वाइट और टेस्टी बनके तैयार होगी। तो यहाँ पर मैं सारे नारियल में से इसका ब्राउन पार्ट है वो निकाल देती हूँ। अब यहाँ पर ये सारे नारियल में से उसका ब्राउन पार्ट है वो निकल गया है। अब इसको हमें ग्रेट करना है। तो मैंने यहाँ पर मीडियम साइज का ग्रेटर लिया है, इससे हम ये नारियल को ग्रेट कर लेंगे। तो इसकी जगह आप ये नारियल का बिल्कुल छोटा छोटा टुकड़ा करके भी इसकी चटनी बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं आधा नारियल की चटनी बनाऊंगी। तो आधा नारियल का टुकड़ा को मैं इसी तरह से ग्रेट कर लूंगी और आधा नारियल में इसे ऐसे ही खाने के लिए रख दूंगी। तो आधा नारियल का यहाँ पर मैंने ग्रेट कर लिया है, आधा नारियल को। अब इसके साथ हमें 3 चम्मच ये भुना हुआ चना होता है उसको हमें ले लेना है। तो बिना छिलके वाला जो भुना हुआ चना आता है वो हमें लेना है। और इसके साथ मैंने 2 तीखी वाली हरी मिर्च ली है, उसको भी काट कर ले लिया है। अब इसके साथ 1 छोटी चम्मच अदरक का भी बारीक टुकड़ा करके ले लिया है और 8 से 10 कड़ी पत्ता लिया है। अब ये सबको हमें मिक्सी के जार में डाल देना है। अब इसके अंदर हमें 1 चम्मच सोल्ट डालना है और 1 चम्मच शुगर डाल देना है। तो यहाँ पर शुगर को आप स्किप भी कर सकते हो। अब शुगर डालने के बाद हमने जो नारियल में से पानी निकाला था वो पानी हम इसके अंदर डाल देंगे। तो ये पानी डालकर चटनी बनाएंगे तो ये चटनी का टेस्ट है वो एकदम बढ़िया आता है। अब ये सबको हमें अच्छे से पीस लेना है। तो अगर आप बीच में एक बार चेक कर लेना, ज़रूरत पड़े तो फिर से आप इसके अंदर पानी डाल सकते हो। तो ज़रूरत के हिसाब से आप इसके अंदर नारियल का पानी डालकर ये चटनी को पीस लेना है। तो नारियल का पानी की जगह आप रेगुलर पानी भी डाल सकते हो और थोड़ा सा दही भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर हमारी ये चटनी पीसकर तैयार है। तो आप देख सकते हो इसी तरह की कंसिस्टेंसी अभी हमें ये चटनी की रखनी है। और ये चटनी को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये चटनी को आपको स्टोर करना है। तो इसी स्टेज पर आपको ये चटनी को डिब्बे में भरकर, एयरटाइट कंटेनर में भरकर ये चटनी को आप फ्रीजर में 2 से 3 महीना तक स्टोर कर सकते हो। और ये चटनी आपको जब भी खानी है तब इस फ्रीज में से निकालकर उसका एक तड़का लगाकर आप यूज कर सकते हो। अब इसके अंदर हम ज़रूरत के हिसाब से फिर से पानी डालेंगे और उसकी कंसिस्टेंसी को हम सेट कर लेंगे। तो आपको ये चटनी जितनी पतली और जितनी थिक रखनी है उतनी आप रख सकते हो।
अब ये चटनी का हमें तड़का लगाना है। तो एक तड़के पैन में मैंने 2 से 3 चम्मच तेल को गरम कर लिया है। अब तेल हमारा गरम हो जाए, फिर इसके अंदर हम आधा चम्मच राई डाल देंगे और 4 से 5 कड़ी पत्ता डाल देंगे और ये तड़का है वो हम फटाफट चटनी के अंदर डाल देंगे। और ऊपर से हम थोड़ी सी हींग डालेंगे ताकि चटनी का स्वाद है वो एकदम बढ़िया आए। और ये तड़के को हम चटनी के साथ अच्छे से फटाफट मिक्स कर लेंगे। तो आप बिना तड़के की चटनी भी खा सकते हो, लेकिन इस तरह से आप तड़का लगाओगे तो ये चटनी का टेस्ट है वो बहुत बढ़िया आता है। तो यहाँ पर ये तैयार हो गई है हमारी नारियल की चटनी। तो ये चटनी को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और हम दूसरी चटनी बनाएंगे। तो दूसरी चटनी हम बनाएंगे गार्लिक टमाटर की चटनी। तो ये चटनी खाने में एकदम टेस्टी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर मीडियम साइज के 3 टमाटर लिए हैं, उसके साथ 1 चम्मच मैंने सूखा धनिया लिया है और 2 चम्मच मैंने उड़द की दाल और चने की दाल को मिक्स करके ली है। और मैंने 20 कली लहसुन की ली है। तो चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम टमाटर को काट लेंगे। तो टमाटर का हमने मीडियम साइज का टुकड़ा कर देना है और इसके साथ हम 8 से 10 जितना कड़ी पत्ता डाल देंगे। तो कड़ी पत्ता डालने से ये चटनी का टेस्ट है वो एकदम अच्छा आता है। अब यहाँ पर मैंने एक पैन में 4 चम्मच ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। तो तेल जब हमारा गर्म हो जाए फिर गैस की फ्लेम को हमें एकदम स्लो कर देनी है और सारी चीज़ें एक के बाद एक हमें तेल के अंदर डाल देनी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर दोनों दाल को डाल दी है, फिर धनिया डाल दिया है और उसके बाद लहसुन भी इसके अंदर मैंने डाल दिया है और ये सबको हमें ये गरम तेल में सेक लेना है। तो ध्यान रहे कि अभी आपको गैस की फ्लेम एकदम स्लो ही रखनी है। अगर आप फास्ट गैस की फ्लेम रखोगे तो ये दाल और ये धनिया है वो एकदम तुरंत ही ब्राउन हो जाएगा। तो इसको हमें एकदम स्लो गैस की फ्लेम पर ही सेकना है। तो ये सबका अच्छे से गोल्डन कलर आ जाए तब तक इसके हमें सेकना है। तो ये दाल जब हमारी गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक इसे हमें सेक लेना है ताकि हमारी चटनी में इसका फ्लेवर है वो एकदम बढ़िया आता है। तो 3 से 4 मिनट में ये दाल हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। तो ये अभी हमारी दाल गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो इसके अंदर हम टमाटर और कड़ी पत्ता भी डाल देंगे। अब टमाटर डालने के बाद हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको टमाटर को भी हमें इसके अंदर पका लेना है। अब इसके अंदर हम आधी छोटी चम्मच यानी कि स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और 1 बड़ा चम्मच हम रेड चिली पाउडर डाल देंगे और फिर से ये सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टमाटर को हमें अच्छे से पका लेना है। तो यहाँ पर आपका टमाटर थोड़ा सा भी कच्चा रह जाएगा तो आपकी चटनी का टेस्ट है वो अच्छा नहीं लगेगा। अब इसके अंदर हम आधा ग्लास जितना पानी डाल देंगे और ये टमाटर को हम पका लेंगे। तो पानी डालने के बाद उसको फिर से एक बार मिक्स करने के बाद उसको हम ढक्कन लगाकर इसको 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे। तो 5 मिनट के बाद इसका ढक्कन खोलकर हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये टमाटर है हमारा वो एकदम अच्छे से गल गया है और अच्छे से पक गया है। तो अभी हमारी सारी चीज़ें अच्छे से पक गई है और दाल को भी हमने जो रोस्ट की थी वो भी ये इसके अंदर थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसको बिल्कुल ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये सारा मिक्सर है वो एकदम ठंडा हो गया है। तो इसको हम एक मिक्सी के जार में निकाल लेते हैं। तो इसकी हमें एकदम फाइन पेस्ट बना लेनी है। तो ये सबको मैंने मिक्सी के जार में निकाल लिया है और ये पैन में मैंने थोड़ा पानी डालकर इसको भी ये मिक्सी के जार में डाल दिया है। अब इसकी मैंने अच्छे से पेस्ट बना ली है। तो आप देख सकते हो ये चटनी हमारी एकदम अच्छे से बन गई है, तो अच्छे से पीस गई है।
अब ये चटनी को हमें एक बार छान लेनी है ताकि इसमें कोई भी इसका धनिया का या तो कड़ी पत्ता का कोई भी छोटा छोटा कण रह गया हो तो वो निकल जाए और हमारी चटनी एकदम स्मूथ बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर हमने ये चटनी को अच्छे से छान लिया है और ये जो निकला है उसको हम फेंक देंगे। अब ये चटनी का हम तड़का लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक पैन में 2 से 3 चम्मच तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है और तेल गर्म हो जाए फिर इसके अंदर हम आधा चम्मच राई डाल देंगे और 7 से 8 कड़ी पत्ता डाल देंगे और ये तड़के को हम फटाफट ये चटनी के ऊपर डाल देंगे। अब ये चटनी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो हमने जो चटनी के अंदर कड़ी लीव्स डाले थे वो भी पीस गया है और उसका जो एक्स्ट्रा था वो निकल गया है और उसकी फ्लेवर है वो चटनी में आ गई है। तो ये चटनी हमारी खाने में एकदम टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर हमारी ये चटनी तैयार हो गई है तो इसको हम बाउल में निकाल लेते हैं। अब ये दोनों चटनी के ऊपर हम फिर से एक तड़का दे देंगे। तो हमने जो तड़का लगाया था सेम उसी तरह से मैंने तड़का लगाया है, लेकिन ये तड़के के अंदर मैंने उड़द की दाल और चने की दाल भी डाली है। तो यहाँ पर हम ये दोनों चटनी में ऊपर से तड़का लगा देंगे ताकि चटनी का लुक भी अच्छा आता है और ये चटनी का टेस्ट भी एकदम बढ़िया आता है। तो यहाँ पर तैयार हो गई है हमारी साउथ इंडियन की 2 अलग अलग चटनी। तो फ्रेंड्स आप ये चटनी की रेसिपी घर पर जरूर ट्राई करना और आपको मेरा आज का ये वीडियो और रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।